नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समावेश भारत में। साथियों, हम समय समय पर विभिन्न विषयों पर अपने इस चैनल के माध्यम से चर्चा करते रहते हैं और इसी चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की भूमिका। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं सिंह साहब। सिंह साहब, आपका स्वागत है। तो सिंह साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के जो समय है वो है ग्लोबल, हर चीज़ ग्लोबल हो चुकी है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय रूप में व्यापार की बात करें तो व्यापार भी ग्लोबल हो चुका है। हर देश हर किसी देश के साथ व्यापार कर रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर जो व्यापार होता है वो डॉलर में ही क्यों होता है? आखिर डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या भूमिका है? जोशी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। डॉलर की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ज़्यादा है। अभी 200 से ज़्यादा देश जो है डॉलर को मान्यता देते हैं। असल में हमें एक ऐसी करेंसी की आवश्यकता होती है जो पूरा विश्व उसको मान्यता दे। 200 से ज़्यादा देश जो है डॉलर को मान्यता देते हैं और उस डॉलर में व्यापार करते हैं। सो डॉलर एक बेस करेंसी है जिसको सभी देश मान्यता देते हैं और उस करेंसी में वो एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। इसका डोमिनेंस कहाँ से है, क्या है, ये थोड़ा सा अलग विषय है। इस पर हम कभी किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन डॉलर की बात करें तो डॉलर पे जो है काफ़ी देश जो है व्यापार इसमें करते हैं क्योंकि ये ग्लोबल करेंसी है। सिंह साहब, आपने इससे डॉलर की बात की और डॉलर का जैसे हम संबंध मानते हैं तो डॉलर का संबंध अमेरिका से है, क्योंकि हम जब डॉलर की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं यूएस डॉलर की। तो हम ये जानना चाहते हैं कि और हम देखते और सुनते हमेशा रहते हैं कि अमेरिका हमेशा ही किसी ना किसी देश की अर्थव्यवस्था में दखल देने लगता है और उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो आप जो है इसको किस नजरिए से देखिए सर, जोशी जी, एक बात आपको समझनी होगी कि विश्व में जितना भी व्यापार एक दूसरे देशों के साथ होता है उसमें 88% व्यापार जो है वो डॉलर में ही होता है। अब डॉलर क्योंकि अमेरिका की करेंसी है और अमेरिका की करेंसी होने के साथ साथ डॉलर जब व्यापार करता है तो डॉलर की डिमांड मार्केट में बढ़ती है, जिससे कि डॉलर की कीमत बढ़ती है। डॉलर की जब वैल्यू बढ़ती है तो अमेरिका बिकम स्ट्रॉन्ग, अमेरिका अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और डॉलर पे डोमिनेंस होने के कारण, एकाधिकार होने के कारण, वो डॉलर को कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करता रहता है। सर, आपने जैसे बताया कि डॉलर और अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा दूसरे देशों को प्रभावित करता है। तो इसी के साथ अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या डॉलर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग में बाईपास किया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि कोई देश बगैर डॉलर के भी आपस में व्यापार कर सके? जोशी जी, देखिए, मैंने अभी एक बात समझने की कोशिश करें कि विश्व में जितना भी व्यापार होता है उसमें केवल 88% जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 12% व्यापार किसी अदर करेंसीज में होता है। और अगर अदर करेंसीज में होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा उपलब्ध है जिससे कि हम किसी दूसरी करेंसी में व्यापार कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल संभव है कि हम डॉलर को बाईपास करते हुए अपनी या किसी भी देश की लोकल करेंसी में व्यापार कर सके। जिसका उदाहरण, ताज़ा उदाहरण हम देखेंगे कि रशिया के साथ हमारा जो है रूबल और रुपए मैकेनिज्म के थ्रू जो व्यापार हुआ है वो उसको हमने डॉलर को बाईपास करते हुए रूबल और रुपए में व्यापार किया है। तो डॉलर को बाईपास करना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। डॉलर को बाईपास किया जा सकता है और समय समय पर बहुत सारे देश जो है डॉलर को बाईपास करते रहते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सिंह साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आजकल एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। जी, आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया की वॉर के टाइम पे एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, स्विफ्ट। जी, स्विफ्ट जैसे हमने सुना कि रशिया को अमेरिका ने स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया। जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा आखिर ये स्विफ्ट है क्या? बता। अब
आपने बहुत अच्छा और अहम विषय पे सवाल पूछा है। स्विफ्ट एक मैकेनिज्म है जिसमें 200 कंट्रीज की 11,000 बैंकों को इंटरकनेक्ट किया गया है, यानी कि बैंकों द्वारा दूसरी बैंकों को पैसा ट्रांसफर करने का एक इंटरचेंज सिस्टम, इंटरफेस सिस्टम, जैसे हमारे देश में हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने के लिए आरटीजीएस और एनईएफटी का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से स्विफ्ट एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है जिसके द्वारा 11,000 बैंकों को कनेक्ट किया गया है और एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफर हम कर सकते हैं इजीली। तो स्विफ्ट ये है कि ये इंटरनेशनली वर्क करता है। जी, ये ग्लोबली 200 कंट्रीज इसमें जो है सम्मिलित हैं। सर इसी के साथ एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने स्विफ्ट के विषय में बताया जी, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या स्विफ्ट का कोई विकल्प भी मौजूद है? अगर कोई देश स्विफ्ट को बाईपास करके व्यापार करना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है, या कोई मौजूदा व्यवस्था है जिसके थ्रू हम बगैर स्विफ्ट के भी आपस में व्यापार कर सकें, एक दूसरे को जो एक तरीके से करेंसी ट्रांसफर कर सकें? जी, आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है जोशी जी। एक चीज समझिए कि जब भी स्विफ्ट से हम व्यापार करते हैं तो स्विफ्ट में लिस्टेड जितनी भी बैंकें हैं, असल में वो बैंकें एक दूसरे से व्यापार कर रही होती है, एक दूसरे से मनी का फ्लो, एक्सचेंज, ट्रांसफर चल रहा होता है। तो ये एक मैकेनिज्म है। इस तरह का मैकेनिज्म अवेलेबल किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। अभी की बात करें तो इस तरह का मैकेनिज्म हमारे पास कोई विश्व में अवेलेबल है नहीं। हाँ, लोकल की बात करें तो हमारे पास एक यूपीआई है जो 2016 में मोदी गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। यूपीआई में एक खामी तो नहीं कहेंगे, उसको ये कहेंगे कि वो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है। यूपीआई जो है मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है। यदि यूपीआई को हम ग्लोबली सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन बना दें तो उसको हम डेवलप कर सकते हैं एज अ विकल्प ऑफ स्विफ्ट। अभी ये पॉसिबल थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन आने वाले समय में इसके विकल्प जो है के रूप में यूपीआई आगे उभर के आ सकता है। जैसे जैसे यूपीआई मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन से सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन पे आएगा, सिस्टम बेस्ड एक मैकेनिज्म में आएगा, फिर हम जो है स्विफ्ट का विकल्प इसको कह सकते हैं। फिलहाल की बात करें तो स्विफ्ट का कोई विकल्प हमारे पास नहीं। तो सतवीर जी, आपने इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हमको दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथ ही हम अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद देते हैं कि वो लोग हमको इतना प्यार देते हैं और इतना समर्थन देते हैं। बाकी वीडियो आपको कुछ जानकारी संबंधित, आपके नॉलेज के संबंधित वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।